सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रिय राम भक्तों, रामायण केवल श्री राम के त्याग की गाथा नहीं है। यह गाथा है उस भाई के महात्याग की जिसे बिना मांगे राजपाट मिल रहा था, लेकिन उस भाई ने अर्थात भरत ने उस सत्ता को लात मार दी। आज हम प्रवेश कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के उस सबसे मार्मिक प्रसंग में, जहां राजकुमार भरत ननिहाल से लौटते हैं अयोध्या की तरफ। एक ऐसा बेटा जो अयोध्या तो लौट रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उसकी नीयत उसे इतिहास के सबसे बड़े धर्म संकट में खड़ा करने वाली है। सच्चे राम भक्तों और श्रोताओं, रामायण केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वन गमन की गाथा नहीं है। यह गाथा त्याग की उस पराकाष्ठा की भी है जहां एक भाई संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे वैभवशाली साम्राज्य को एक छोटे से तिनके के समान ठुकरा देता है। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के उन 10 अत्यंत भावुक और मार्मिक प्रसंगों अर्थात उन 10 सर्गों की गाथा में प्रवेश करेंगे, जो राजकुमार भरत अपने ननिहाल से लौटते हैं और काल के क्रूर चक्र से उनका सामना होता है। महर्षि वाल्मीकि जी अयोध्या कांड के 71वें सर्ग में लिखा है कि भरत कैकेय देश की राजधानी राजगृह में कई दिनों से एक अनजानी व्याकुलता और घबराहट से घिरे हुए थे। रात के अंतिम पहर में उन्होंने एक अत्यंत ही बहुत भयानक और अमंगलकारी स्वप्न देखा। और क्या देखा कि महाराज दशरथ जी मलिन वस्त्र पहने हैं, अर्थात मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं, बाल बिखरे हैं और आकाश से नीचे गिर रहे हैं। उन्होंने देखा कि मानो समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर टूटकर गिर पड़ा है और राजा दशरथ एक लोहे के आसन पर बैठकर यमराज की दिशा यानी दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। इस भयानक स्वप्न से जब भरत जी जागते हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। उनके मित्र उन्हें रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए कई तरह के वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं, हास्य परिहास की बातें करने लगते हैं, उनको प्रसन्न करने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं। लेकिन भरत के मुख पर छाई उदासी दूर नहीं होती। वे अपने मित्रों से बोले कि मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से फटा जा रहा है। मेरे पूज्य पिता और भ्राता श्री राम पर कोई लगता है भारी विपत्ति आ गई है। इसी बीच में अयोध्या से आए दूतों ने राज्यसभा में प्रवेश किया। दूतों ने कैकेय राज और उनके मामा युद्धाजीत को प्रणाम किया। भरत से कहा कि हे भरत, वशिष्ठ आदि गुरुओं ने आपको तुरंत अयोध्या लौटने की आज्ञा दी है। भरत ने तुरंत अपने नाना और मामा से अयोध्या जाने के लिए विदा मांगा। कैकेय राज ने उन्हें अनेक बहुल्य उपहार, उत्तम हाथी और तीव्रगामी घोड़े देकर विदा किया। भरत भारी मन से तीव्रगामी जो सबसे तेज चलने वाले रथ थे उस पर सवार हो गए और अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़े। रास्ते में पड़ने वाली बहुत सी नदियाँ जैसे सुदामा नदी, हाल्दनी नदी
और शतद्रु नदी जैसी पवित्र नदियों को उन्होंने पार किया। वे बिना विश्राम किए लगातार आगे बढ़ते रहे। महर्षि वाल्मीकि जी अगले सर्ग में अर्थात अयोध्या कांड के 72वें सर्ग में लिखते हैं कि भरत लगातार 7 रात और 8 दिन यात्रा करते रहे और 7 दिन और 8 दिन की यात्रा समाप्त होने के बाद राजकुमार भरत ने दूर से अयोध्या नगरी की सीमा को देखा, लेकिन दूर से देखते ही उनका माथा ठनक गया। जिस अयोध्या की गूंज कोसों दूर तक सुनाई देती थी, वह आज बिल्कुल शांत क्यों थी। भरत ने अपने सारथी से कहा कि हे सूत सुनो, आज अयोध्या की हवाओं में वह सुगंध क्यों नहीं है। नगर के उपवन और बगीचे सुने क्यों दिखाई दे रहे हैं। मुझे न तो कहीं वेद पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही है और न कहीं बीड़ा के मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। बाजारों की दुकानें भी लगभग बंद हैं। चौराहों पर लोग झुंड बनाकर जो खड़े रहते थे, आज मौन खड़े हैं और उनकी आंखों में जो कल तक प्रसन्नता रहती थी, आज आंसुओं से भरे हैं। पक्षी भी चहकने के बजाय उदास होकर पेड़ों पर बैठे हैं। अयोध्या नगर की यह दुर्दशा देखकर भरत का भय और अधिक बढ़ गया। वे अत्यंत व्याकुल होकर नगर के भीतर प्रवेश किए। उन्होंने देखा कि राजमार्गों पर छिड़काव नहीं हुआ था पानी का। लोग मलिन गंदे मैले वस्त्र पहन करके घूम रहे थे। भरत किसी और से कुछ पूछे बिना सीधे अपने पिता महाराज दशरथ के महल की ओर बढ़े। वे रथ से उतरे और सिंह द्वार को पार करते हुए पिता के अंतःपुर में गए, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था। पिता का मुख्य आसन रिक्त था, अर्थात खाली था। पिता को वहां न पाकर भरत और अधिक भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए। तब वे अपनी माता कैकेयी के महल की ओर दौड़े, यह सोचकर कि शायद पिता वहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर समय कैकेयी के पास वे गुजारा करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी अपने अयोध्या कांड के 73वें सर्ग में आगे लिखते हैं कि माता कैकेयी ने जब बहुत दिनों बाद अपने प्रिय पुत्र भरत को आते देखा, तो वह अत्यंत ही प्रसन्न होकर अपने स्वर्ण आसन से, सोने से बने आसन से उठकर खड़ी हो गई। उसने आगे बढ़कर भरत को गले से लगाया, उनका माथा चूमा और उनका कुशल मंगल पूछने लगी। भरत ने संक्षेप में ही अपने ननिहाल का संपूर्ण हाल बताया और फिर तड़प कर पूछा कि हे माता, मैं सबसे पहले पूज्य पिताजी के चरणों को प्रणाम करने गया था, पर वे अपने शयन कक्ष में नहीं हैं। आखिरकार वे कहाँ हैं? क्या वे तुम्हारी कुटिया में हैं? मुझे उनके दर्शन कराओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तब कैकेयी ने, जिसके हृदय से ममता और धर्म पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, अत्यंत निष्ठुरता से वे वचन कहे जो किसी के भी प्राण ले सकते थे। कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र, महातेजस्वी महाप्रतापी राजा दशरथ, जो सभी प्राणियों के आश्रय थे, सभी प्राणियों के आश्रय देने वाले थे, पालनहार थे, वे उस परम गति को प्राप्त हो गए हैं जहां सबको एक न एक दिन जाना ही होता है। पिता के मृत्यु का समाचार सुनते ही मानो भरत के सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। हाँ तात, हाँ पिता चिल्लाते हुए भरत दोनों बाहें फैलाकर भूमि पर गिर पड़े। वे धूल में लौटने लगे और फूट फूट कर रोने लगते हैं। वे विलाप करते हुए कहने लगे कि हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि पिता के अंतिम समय में उनके पास नहीं था।
अभी आगे की कहानी पता नहीं है कि कैसे उनका परलोक धाम निवास किए। भरत जी कहते हैं कि हे माता, भ्राता श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? वे ही अब मेरे पिता के समान हैं, वे ही मेरा पालन करेंगे। तुम मुझे तुरंत ही श्री राम के पास ले चलो। महर्षि वाल्मीकि जी अपने 74वें सर्ग में अयोध्या कांड के लिखते हैं कि भरत को श्री राम का नाम लेते देखकर कैकेयी ने सोचा कि अब इसे असली बात बता देनी चाहिए। कैकेयी ने भरत को संभालते हुए कहा कि हे पुत्र, धीरज धरो, धैर्य धरो। राजा दशरथ की मृत्यु किसी बीमारी से नहीं हुई है। सुनो, तुम्हारे पिता ने राम को 14 वर्षों के लिए जटा और वत्कल वस्त्र धारण कर अर्थात सन्यासी का वस्त्र धारण करवाकर दंड कारण्य वन में भेज दिया है और उनके साथ सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता भी बन गए हैं। यह सुनते ही भरत स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और क्रोध के आंसू उमड़ आए। उन्होंने अपनी माता से पूछा कि भैया राम वन क्यों गए हैं? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन छीन लिया है जो उन्हें यह दंड मिला, या क्या उन्हें किसी निर्दोष को सताया है, या उन्होंने किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली है? मेरे धर्मात्मा भाई को वन क्यों भेजा गया? किस लिए सजा मिली? तब कैकेयी ने बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं भरत, राम ने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। यह सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैंने राजा दशरथ से तुम्हारे राज तिलक और राम के वनवास का वरदान मांगा था। तुम्हारे पिता राम के वियोग को सहन नहीं कर सके और वे स्वर्ग सिधार गए। अब यह निष्कंटक धन धान्य से पूर्ण अयोध्या का साम्राज्य तुम्हारा है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। तुम इसका राज भोग करो। उठो और शोक का त्याग कर इस राज्य का उपभोग करो। कैकेयी के द्वारा यह जैसे ही सुनना था भरत का कि संयम उनका टूट गया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, आंखें अंगारे की तरह दहक उठीं। वे अपनी ही माता को धिक्कारते हुए दहाड़ उठे कि ओ कुलघातनी, ओ पापिनी, ओ राक्षसी, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला? तो इस इक्ष्वाकु वंश में साक्षात काल बनकर आई है। तूने मेरे पूज्य पिता की हत्या कर दी और साक्षात ईश्वर रूपी भाई को वन भेज दिया। तूने सोचा कैसे कि मैं तेरे इस पाप की कमाई पर राज करूंगा? तूने मेरे चरित्र को पहचाना ही नहीं। मैं अभी इसी क्षण इस पापी राज्य का परित्याग करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं स्वयं वन जाकर अपने भाई के चरणों में गिरूंगा, माफ़ी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा और उन्हें वापस लेकर के अयोध्या वापस आऊंगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड के अपने 75वें इस सर्ग में बहुत ही मार्मिक ढंग से इस प्रसंग को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कैकेयी को भरत का जब यह प्रसंग कैकेयी ने सुना, कैकेयी को उसके महल में ही तड़पता छोड़कर भरत पागलों की तरह रोते और चिल्लाते हुए माता कौशल्या की महल की ओर दौड़ पड़े। वहाँ का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। पुत्र के वियोग में माता कौशल्या अत्यंत दुर्बल, मलिन और अधमरी सी भूमि पर पड़ी हुई नजर आई। जैसे ही कौशल्या जी ने भरत को आते हुए देखा, वे अत्यंत करुण स्वर में बोली कि आओ भरत, आओ। तुम्हारी माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए यह अयोध्या का निष्कंटक राज मांग लिया है। अब तुम सुख से राज करो, लेकिन सुमित्रा और मुझे भी उसी वन का मार्ग दिखा दो
जहां मेरा प्रिय पुत्र राम गया है। माता कौशल्या के ये व्यंग्य और दुख से भरे शब्द भरत के हृदय में सैकड़ों भालों की तरह चुभ गए। वे कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। भरत ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा कि हे माता, आप मुझ पर संदेह न करें। मैं इस षड्यंत्र से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है इसका। यदि इस कुकृत्य में मेरी तनिक भी सहमत या इच्छा हो तो मुझे वे भयंकर पाप लगे जो संसार के सबसे बड़े अधर्मी मनुष्यों को लगते हैं। भरत ने एक के बाद एक भयंकर सौगंधें खाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे माता, यदि मैं राम के वनवास में शामिल हूँ तो मुझे वह पाप लगे जो गुरु की हत्या करने वाले को लगता है, जो गौ पर लात मारने वाले को लगता है, जो शरणागत की रक्षा न करने वाले को लगता है और जो सूर्य चंद्रमा की ओर मुंह करके मल मूत्र त्यागने वाले को लगता है। अर्थात देखिए, सूर्य चंद्रमा की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। मुझे वह गति मिले जो उस पापी की होती है जो भूखे ब्राह्मण को अपने द्वार से भगा देता है या जो मित्र के साथ विश्वासघात करता है। भरत की इन घोर सौगंधों को सुनकर और उनके निश्चल रुदन को देखकर माता कौशल्या का हृदय पिघल गया। उनका संदेह पूरी तरह दूर हो गया। उन्होंने तड़प कर भरत को अपने छाती से लगा लिया और उनके आंसुओं को अपने अंचल से पोंछते हुए स्वयं भी रोने लगी। वह रात पूरी अयोध्या के लिए आंसुओं की रात थी, जहां दीवारें भी रो रही थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड के अपने 76वें सर्ग में इस प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगली सुबह गुरु वशिष्ठ राजसभा के मंत्रियों के साथ कौशल्या के भवन में पहुंचे। उन्होंने भरत को ढांढस बंधाया, धीरज बंधाया और कहा कि हे कुमार, अब विलाप का समय नहीं है। राजा दशरथ का पार्थिव शरीर पिछले कई दिनों से तेल के द्रोण अर्थात कड़ाहे में सुरक्षित रखा हुआ है। जब तक पुत्र अपने हाथों से पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता, तब तक राजा की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए हे भरत, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। भरत ने भारी मन से अपने आंसुओं को पोंछा और पिता के शव के पास पहुँचे। पिता के निष्प्राण शरीर को देखकर वे पुनः रो पड़े और बोले कि हे तात, आप मुझे अनाथ करके कहाँ चले गए? अब मुझे धर्म की शिक्षा कौन देगा? इसके बाद गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में अत्यंत आदरपूर्वक महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को तेल के द्रोण से निकाला गया। द्रोण का मतलब पात्र होता है, नौकाकार पात्र। उन्हें दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित किया गया और एक भव्य पालकी पर रखा गया। राजकीय सेवक, मंत्री और अयोध्या के नागरिक रोते बिलखते हुए उस शव यात्रा के पीछे चल पड़े। सरयू नदी के पवित्र तट पर एक विशाल चंदन की चिता तैयार की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भरत ने अत्यंत भारी हृदय से अपने हाथों में अग्नि ली और पिता की चिता को मुखाग्नि दी। चिता की लपटें जैसे ही आकाश की ओर उठी, पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। दाह संस्कार
संपन्न होने के बाद भरत और अन्य सभी लोगों ने सरयू नदी में स्नान किया और राजा को जलांजलि अर्पित की। महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड के इस मार्मिक प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अपने 77 सर्ग में वर्णन करते हैं कि पिता के दाह संस्कार के बाद शोक की घड़ियां और लंबी हो गईं। दशरथ जी की मृत्यु के बाद 12 दिनों तक चलने वाले सभी आवश्यक कृत्य जैसे पिंडदान और श्राद्ध कर्म भरत ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न किए। उन्होंने ब्राह्मणों को गायें, भूमि, सोने की वस्तुएं, वस्त्र और अन्न आदि असीम दान दिया ताकि पिता की आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। इसके बाद 13वें दिन सुबह जब भरत अपने पिता की अस्थियों को संचित करने के लिए पुनः शमशान भूमि पर पहुँचे तो चिता के स्थान को देखकर भरत का दुख फिर से उमड़ पड़ा। वे पिता की भस्म पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, जिस चिता पर आप सो रहे हैं वहाँ कभी भव्य सैया हुआ करती थी। आपके चले जाने से यह अयोध्यापुरी तो पूरी तरह से अनाथ हो गई है। और शत्रुघ्न भी अपने पिता की भस्म को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। सरयू तट पर वह मार्मिक दृश्य किसी को भी देखते अच्छा नहीं लगता था। तब गुरु वशिष्ठ ने दोनों भाइयों को उठाया, उन्हें समझाया कि संसार का यही नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। तुम दोनों वीर हो, इस तरह शोक में डूबकर अपने कर्तव्य को मत भूलो। इसके बाद अत्यंत पवित्रता के साथ महाराज दशरथ की अस्थियों को संचित किया गया, अर्थात इकट्ठा किया गया और उन्हें सरयू नदी के पवित्र जल में प्रवाहित किया गया। महर्षि वाल्मीकि जी ने इस प्रसंग को अपने 78 सर्ग में अयोध्या कांड के और अधिक वर्णन करते हुए कहते हैं, इसके आगे का प्रसंग, कि पिता के सभी अंतिम संस्कार संपन्न होने के बाद एक दिन शत्रुघ्न और भरत आपस में बात कर रहे थे। शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर कहा कि हे भाई, समझ में नहीं आता कि जब महाबली लक्ष्मण यहाँ उपस्थित थे तो उन्होंने कैकेयी के इस दुष्ट कृत्य को क्यों नहीं रोका। वे राम को बन जाने से क्यों नहीं रोक सकते थे। उसी समय दोनों भाइयों ने देखा कि कैकेयी की कुबड़ी दासी अर्थात मंथरा, जो इस पूरे अनर्थ की जड़ थी, अत्यंत मूल्यवान आभूषण और रेशमी वस्त्र पहने हुए राजभवन के आंगन में घूम रही थी। उसके पीछे पीछे कुछ उसकी सखियां भी घूम रही थीं। उसकी दासियां उसे देखकर शत्रुघ्न के भीतर क्रोध का ज्वाला भड़क उठा। उन्होंने झटपट मंथरा के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए आंगन में ले आए। मंथरा भय से चीखने चिल्लाने लगी। शत्रुघ्न ने उसे लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। उसके साथ चलने वाली जो दासियां थी डर के मारे पीछे भाग गईं। उसके सारे आभूषण टूटकर वहीं बिखर गए। कैकेयी अपनी दासी की रक्षा के लिए फिर दौड़ती हुई आई, लेकिन शत्रुघ्न का जो रौद्र रूप था उसे देखकर वह भी थर थर कांपने लगी। जब शत्रुघ्न मंथरा का वध करने ही वाले थे तब भरत ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। भरत ने कहा कि हे शत्रुघ्न, शांत हो जाओ। स्त्री पर हाथ उठाना हमारे वंश की मर्यादा नहीं है, न परंपरा है। यह मंथरा अत्यंत पापनी है और वध के योग्य है, लेकिन यदि तुम इसका वध कर दोगे तो धर्मात्मा श्री राम हमसे अत्यंत रुष्ट हो जाएंगे, अर्थात नाराज हो जाएंगे।
वे हमसे कभी बात नहीं करेंगे और मुझे माता की हत्या करने वाले का भाई कहेंगे। श्री राम के नाम का स्मरण आते ही शत्रुघ्न का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मंथरा को छोड़ दिया। मंथरा रोती हुई कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी। महर्षि वाल्मीकि जी अत्यंत सुंदर ढंग से इस मार्मिक कथा का अपने अयोध्या कांड के 69वें सर्ग में प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजा के मृत्यु को 14 दिन बीत चुके थे। 15वें दिन सुबह अयोध्या के सभी वयोवृद्ध मंत्री, सेनापति और सभासद गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राजसभा में एकत्रित हुए। उन्होंने राजकुमार भरत को ससम्मान आसन पर बिठाया। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कुमार, महाराजा दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं और बड़े राजकुमार राम बन जा चुके हैं। यह विशाल साम्राज्य अयोध्या की बिना राजा के नष्ट हो रहा है। चारों ओर अराजकता का भय है। इसीलिए गुरुजनों और प्रजा की यह इच्छा है कि आप आज ही अपना राज तिलक स्वीकार करें और इस अयोध्या के सिंहासन को संभालें। राज्याभिषेक की सभी सामग्रियां, स्वर्ण कलश, पवित्र नदियों का जल और छत्र चामर सब कुछ तैयार है। मंत्रियों की यह बात सुनकर भरत के चेहरे पर तनिक भी लोभ लालच नहीं आया। उन्होंने भरे दरबार में मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, हे मंत्रियों, आप सब यह क्या कह रहे हैं? आप सब यह क्या कह रहे हैं? हमारे इक्ष्वाकु वंश का यह सनातन नियम है कि पिता के बाद केवल ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। इस राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी हैं। यदि मैंने यह राज्य स्वीकार कर लिया तो इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं आप सभी मंत्रियों, गुरुजनों और सेना के साथ स्वयं वन में जाऊंगा और अपने प्रिय भाई राम के चरणों में गिरकर उन्हें वापस अयोध्या लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं केवल उनके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करूंगा। भरत के इस अद्भुत और निश्चल भातृ प्रेम अर्थात भाई के प्रति प्रेम को देखकर पूरी राज्यसभा धन्य हो गई और कही, धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। इस नारे से पूरी अयोध्या गूंज उठी। नागरिकों की आंखों में हर्ष के आंसू छा गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने अयोध्या कांड के 80 सर्ग में वर्णन करते हैं कि भरत ने जैसे ही बन जाने का संकल्प घोषित किया, पूरी अयोध्या में एक नई चेतना, एक नया उत्साह का संचार हो गया। भरत ने तुरंत आज्ञा दी कि बन जाने के लिए मार्ग का निर्माण किया जाए, क्योंकि मार्ग अत्यंत दुर्गम और बीहड़ था। राजा की आज्ञा पाकर मार्ग बनाने वाले शिल्पी, बढ़ई, खनिक, सूत और राज मजदूरों की एक विशाल टोली कुदाल, कुल्हाड़ी और औजार लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने रास्ते में आने वाले जंगलों को काटा, पत्थरों को तोड़ा और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल किया। जहां नदियां थीं वहां सुंदर और सुदृढ़ पुल बनाए गए। जहां पानी की कमी थी वहां कुएं और तालाब खोदे गए। मार्ग के दोनों ओर यात्रियों के विश्राम के लिए सुंदर तंबू और शिविर लगाए गए।
जिनमें उत्तम भोजन और जल की व्यवस्था थी। देखते ही देखते अयोध्या से लेकर गंगा तट तक का वह बीहड़ मार्ग अर्थात श्रृंगेरपुर धाम तक का, जो प्रयागराज के पहले पड़ता है, वहाँ तक का मार्ग अत्यंत समतल कर दिया गया, सरल कर दिया गया। मार्ग को चौड़ा कर दिया गया। पूरी सेना, रथ, हाथी और घोड़ा, अयोध्या के नागरिक इस मार्ग से बन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। भरत का यह प्रयास सिद्ध करता था कि वे राम को वापस लाने के लिए कितने व्याकुल थे। मित्रों, इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के ये 10 सर्ग हमें सिखाते हैं कि संसार की सबसे बड़ी सत्ता, धन और वैभव भी उस प्रेम और धर्म के सामने तुच्छ है, छोटी है। जो भरत के हृदय में श्री राम के लिए था प्रेम, जब पूरा संसार राज्य पाने के लिए अपनों की हत्या कर देता है आजकल, तब भरत ने बिना मांगे मिले साम्राज्य को ठुकराकर भातृ प्रेम अर्थात भाई प्रेम का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, आगे का श्री वाल्मीकि रामायण का सर्ग जैसे ही मैं पठन करता जाऊंगा, वैसे ही आप लोगों के लिए सारे सर्गों का विधिवत शुद्ध सरल भाषा में वर्णन करके सुनाता जाऊंगा। संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण मैं शुद्ध सरल भाषा में आपको कराऊंगा और कोई भी सर्ग आपको छोड़कर नहीं बताऊंगा। सभी सर्गों का विस्तृत वर्णन आपको यथावत जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है मैं आप लोगों को श्रवण करवाता जाऊंगा। तो अगले प्रसंग में फिर से मिलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।